खजाना गुरु के दरबार में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आइए और को नाम हुआ आना चाहिए। अम्मा जी आ जाइए। अम्मा जी अम्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सीधे सीधे कुछ गुरु के चरणों में चलते हैं। आज के हैं बाहर से भी पधारे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गुरु को सुनना चाहेंगे, इसलिए अपनी जिज्ञासाओं के साथ में अपनी बात रखें, शीघ्रता के साथ में। कोई भी अपनी मन की बात जानना चाहे, गुरुदेव से पूछना चाहे, शीघ्रता से अपनी बात रखें। हाँ साहब, इधर से कोई आगे आ जाओ। आदरणीय नरेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। कुछ अपनी मन की बात रखना चाहें, आमंत्रित था। समझ में नहीं आएगा। परम पूज्य आचार्य पुष्कन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। आज हमारे अत्यंत पुण्यातिशय है कि हमें आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप सभी लोगों का तो पुण्यातिशय है ही। आपने सुना होगा कि जैन धर्म में साधु का स्वरूप क्या है। अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं, बहुत साधु आपको मिलते हैं और आप सुनते हैं, कई प्रकार की बातें सुनते हैं तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि सच्चे साधु कौन है। आचार्य समर्थ भद्र ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य ने कहा है, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्त। मेरी भावना पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं मिलते। हम यह बात पहले की चोट पर कह सकते हैं कि आपके सामने आपके मंदिर में यहाँ विराजमान आचार्य श्री ऐसे संत हैं कि जो आचार्य समर्थ भद्र के या मेरी भावना में जो साधु का स्वरूप दिया है वह भू मंडे पर है। स्वयं परीक्षा करके देखिए। आचार्य समर्थ भद्र कहते हैं, किसी भी जैन का सिर ऐसे नहीं झुक सकता, हर जगह नहीं झुक सकता। जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतियां माया दुष्ट संते नातस्तमसी नो। अरे कितने भी चमत्कार हो, चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। देवों का आगमन,
या और कोई चमत्कार हो जाए। आचार्य कहते हैं ये ज्ञानी का सिर तो वहीं झुक सकता है जिनकी वाणी युक्ति शास्त्र से अवरोधी है, जिनकी वाणी को कोई खंडित नहीं कर सकता है। हमारे आचार्य इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी वाणी को कोई भी खंडित नहीं कर सकता है। कोई भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय को यहाँ आकर के चाहे शास्त्रार्थ कर ले, विनम्र भाव से तो चला जाएगा, लेकिन इनकी वाणी कभी द्रोणी मंगलम पुष्प दंतादौ जैन धर्मोस्तु मंगल। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ, आचार्य श्री ने तो बहुत समझाया ही होगा। कई लोग ये कहते हैं कि आचार्य श्री मंगलम पुष्प दंतादौ क्यों कहते हैं? आचार्य श्री की एक पुस्तक है, उसका नाम ही है मंगलम पुष्प दंतादौ। देखी है आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखी? जिसने देखी वो हाथ उठाए। यहाँ किसी को पुस्तक ही नहीं मिली है वो मंगलम पुष्प दंतादौ। यहाँ के लोगों को विरोध ही नहीं। देखिए आपने, बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए ना, पूछते हैं लोग यहाँ भी। तो वो पुस्तक है, आप लोग पढ़िए। आपको मैं बता दूं, आचार्य श्री के गुरुदेव का नाम आचार्य पुष्पदंत है। ये स्वाभाविक है कि अपने गुरु के प्रति असीम भक्ति रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पुष्पदंत का शब्द है वो कौन है? जिन्होंने नमोकार मंत्र का रचना की है, ऐसे भगवान पुष्पदंत भूतबली है। और हमारा मंत्रों में मंत्र कौन है? रमोकार मंत्र है। अगर रमोकार मंत्र पे आपको सिद्धा है, रमोकार मंत्र की जाप करते हैं और है भी रमोकार मंत्र, तो उनके जो प्रणेता हैं भगवान आचार्य पुष्पदंत हैं, उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक परिस्थिति थी कि जिस समय मंगलम कुंद कुंदाद्यौ आ गया, वो परिस्थिति कौन थी? आज तक कोई ये नहीं बता पाया। आचार्य श्री ने एक संगोष्ठी की थी इसी पर खुले रूप में कि जैन अजैन जितने भी हैं सब आ जाएं। मंगलम पुष्पदंतादौ पर संगोष्ठी दिल्ली में गाजियाबाद में हुई थी और जैन अजैन सब विद्वान आए थे, 13 पंथी 20 पंथी आए थे, जो विरोध करते थे वो भी आए थे कि इस पे आप खोल करके बोलो। लेकिन किसी ने भी एक तर्क नहीं दिया, न मंगलम कुंद कुंदाद्यौ का इतिहास बता पाए कि ये मंत्र कहाँ से आया। वैदिक परंपरा है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर। वैष्णव परंपरा में ये श्लोक है, गरुड़ पुराण में पाया जाता है। उससे प्रभावित होकर के 16वीं 17वीं शताब्दी में ये श्लोक कहाँ से घुस आया ये पता नहीं, उसमें जुड़ गया मंगलम कुंदाचार्य हमारे वरेण्य हैं, परंपरा के पोषक हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन उनके भी जो ऊपर सीनियर आचार्य हैं जिन्होंने नमोकार मंत्र की रचना करी है, उसको कैसे भूल जाए? उसको भूलना मतलब नमोकार मंत्र को भूलना है। तो आचार्य श्री को लगा कि नहीं, मंगलम पुष्पदंतादौ कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिलसिले भी होते हैं कि उनने कहा कि तो अपने गुरु का नाम ले रहे हैं और कई तरह से बात उठाई। तो इसके एक बड़ा मंत्र सबको दिया गया कि हिंदुस्तान देश विदेश से जितने लोगों को आना है और शास्त्रार्थ कर ले और अपनी शंका का समाधान कर ले। उसमें कोई भी किसी भी विद्वान ने एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं कर पाया। तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी में ये कुंद कुंदाद्यौ शब्द जुड़ गया, वो भी ठीक है, उसके भी समर्थक है, उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि भाई अपनी परंपरा जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से, तो हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, आपका और अधिक हम समय नहीं लेंगे। और जैसा कि हमने कहा विषय आशा वसाती, तो उसके अनुसार आप हर तरह से गुरुदेव का परीक्षण कर लें। और सभी जितनी भी साधु समाज है, श्रावक समाज है, अगर कोई साधु स्वतंत्र रूप से अपने विचारों से, आचरण से, तप तपस्या से अगर कोई मानता है एकमात्र परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महाराज हैं, उनके पास धन्य हो गए। हम अपने को पुण्यशाली समझते हैं और निश्चित रूप से आपका पुण्यातिशय है जो ऐसे आचार्य श्री का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। कहा गया है ना कि स्वप्न में भी किसी साधु के दर्शन हो जाए तो बहुत फल मिलता है, और साक्षात दर्शन हो जाए तो क्या होता है? पाप कटते। और अगर इतने 4 महीने का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म तरने का रास्ता प्रशस्त होता है। तो आप लोग निश्चित रूप से अत्यधिक पुण्यशाली हैं। आपके हम भाग्य की सराहना कहते हैं।
बस इतना ही हमें कहना है और परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में बार बार ये हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हो, ये हम आगे कार्य कर सकें। जोरदार तालियां बाबू जी के सम्मान में। बाबू जी साहब जिज्ञासा स्वरूप ये प्रश्न उठा था, पूज्य गुरु ने बड़ी सरलता के साथ में हमको संबोधित भी किया था, आशीर्वाद स्वरूप दिया था और निश्चित तौर पर सबकी आंखें खुल गई। वैसे हमारी जिज्ञासा भी नहीं थी कि इस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष की थी हम इसमें, और लेकिन विस्तृत रूप से आपने जो बताया निश्चित तौर पर धन्यवाद। ऐसे भक्त पूज्य गुरु के चरणों में रहते हैं, हमें इनके गुरु के भक्त बनना पसंद करेंगे। ऐसे महान संत हमारे मध्य में विराजित है और इनका चातुर्मास हमारे यहाँ हो रहा है। निश्चित तौर पर हम सभी पुण्यशाली जीव हैं। एक बार पुण्य बाबू जी के सम्मान में जोरदार तालियां। हमारे मध्य में कैलाश जी मलय साहब जो हमारे समीप ही विराजित हैं, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में भी ताली बजाते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य पुष्पदंत महाराज की जय, आचार्य सौरभ सागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आप सभी भक्तों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ दिगंबर रत्नात्रयधारी जीवों के लिए सुकाल का अवसर आ जाता है और किसी को रोग शोक आदि व्याधि भूत प्रेत बाधाएं इत्यादि होती हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गुरु का दर्शन हर जीव के लिए सुलभ नहीं होता है। एक बंदा 6 साल से कोमा में था और उसका इलाज भारत के जितने भी विख्यात डॉक्टर थे उन डॉक्टरों से हुआ, परंतु सफलता नहीं मिली। विदेशों में ले गए, वहाँ भी सफलता नहीं मिली। एक दिन उसकी माँ को याद आया कि गुरुदेव के चरणों में उसको ले जाएं। गुरुदेव पांडाल में प्रवचन के लिए ऐसे ही सिंहासन पर बैठे हुए थे और उसको गाड़ी पर सामने ला करके लिटा दिया गया। गुरुदेव की वाणी या गुरुदेव की जो ऊर्जा है तपस्या की, वह ऊर्जा के प्रभाव से वह बालक उठ खड़ा हुआ और धन्य हो गया उस समय का वातावरण कि ये समझ लीजिए कि गुरुदेव के दर्शन करते ही उसके 6 साल का कोमा में से निकला हुआ जीव आज आनंद से जीवन जी रहा है। ये गुरु की महिमा है, इससे बढ़कर के और कोई महिमा नहीं हो सकती है। इसलिए सभी से विनती है कि अधिक से अधिक इस चातुर्मास का, चाहे सवेरे हो या शाम, इंसान तो प्रश्नों का पुतला है और जितना ज़्यादा प्रश्न बच्चा करता है उतनी बुद्धि का विकास उसका होता है। इसलिए बच्चे हर चीज़ को पूछते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये कब से है, ये कहाँ से है। कई बार तो बच्चा इतना पूछ लेता है कि मम्मी चुप बैठ जा कह देती है, पता है कि नहीं। लेकिन फिर भी जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। पूजा और अभिषेक किसमें ज़्यादा पुण्य है? जैन दर्शन बनिया बुद्धि पे भी चलता है, श्रद्धा बुद्धि पे चलता है। किस पे चलता है? श्रद्धा बुद्धि पे चलता है। जिसमें तुम्हारे मन की निर्मलता हो उसमें पुण्य है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखो कि श्रावकों के लिए अभिषेक से ज़्यादा पुण्य पूजन में माना गया है। किस में माना गया है? पूजन में माना गया, क्योंकि अभिषेक तो उसका एक अंश है, एक अंग है। क्या है? अंग है। पूजन के 5-7 अंग हैं, उस 7 में से एक है अभिषेक और अंतिम है विसर्जन। अगर कोई मंदिर में जाके केवल विसर्जन पाठ पढ़े तो क्या लगेगा उसे? क्या लगेगा?
बोले एक अंग पकड़ा है और केवल अभिषेक मात्र करें तो अधूरा है, लेकिन पूजन करता है तो पूरी क्रिया स्वयं ही हो जाती है। इसलिए पूजन का अपना पुण्य अलग है, प्रतिमा का अभिषेक अलग है। किसका अभिषेक? प्रतिमा का अभिषेक अलग है। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग माना गया है। चलिए दूसरे नंबर पर कौन सा पूछ लिया था? किसको याद है? हैं? किसने पूछा था? हैं? भक्ति और श्रद्धा क्या है? कहाँ का प्रश्न था ये? मेरठ का प्रश्न था। कहाँ का प्रश्न था? मेरठ का प्रश्न था। गुणेषु अनुराग भक्ति। आचार्यों ने भक्ति किसे कहा है? जो तुम्हारी परमेष्ठी हैं, उनके भीतर जो गुण हैं, उसके प्रति जितना आपका अनुराग है, उसका नाम क्या है? भक्ति। हम लोगों ने भक्ति पूजा पाठ इसको मान लिया है। अनुराग का मतलब क्या होता है? जो चीज तुम्हें पसंद हो उसे अपने भीतर अवतरित करने का नाम अनुराग है। क्या? जो गुण तुम्हें पसंद हो उसको अपने भीतर अवतरित करने का नाम क्या है? अनुराग। और इस अनुराग का नाम है क्या है? विशेष भक्ति। और ये भक्ति कब जागेगी? जब उनके प्रति विश्वास होगा। क्या होगा? और जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन बंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा आचरणात्मक रूप से प्रारंभ हो जाएगी। भगवान ने तो पूरा छोड़ दिया है, लेकिन हमारे भीतर अंशांश छोड़ने का भाव पैदा अवश्य ही होने लगेगा। जितने कदम आगे बढ़ते चले गए उतना ही त्याग अनुराग के माध्यम से होगा। इसीलिए एक शब्द आता है भक्ति मुक्ति दाता। भक्ति मुक्ति को देता है। बोले क्यों? क्योंकि तुम अनुराग कर लिए हो, उनके पथ पर चलना प्रारंभ, और जो मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा दिया है, आज नहीं तो कल लक्ष्य को उपलब्ध अवश्य ही हो जाता है। इसीलिए कहा भक्ति और श्रद्धा। श्रद्धा है तो फिर समर्पण। क्या है? समर्पण। और समर्पण है तो फिर संकल्प। क्या है? सब चीजें एक एक बढ़ता क्रम है। तीसरे नंबर पर किसने पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा था? अपने यहाँ त्याग की प्रवृत्ति है, जो छोड़ दिया उसको लेना तो क्या, अगर छू भी लिया तो, यानी उसके प्रति पूर्ण विरक्ति का भाव। कौन सा भाव? पूर्ण विरक्ति का भाव बताने के लिए आपको क्या कह दिया? चढ़े हुए सामग्री को छूना भी नहीं चाहिए। और छूने से मतलब है आज तुमने छूने का कदम बढ़ा लिया, कल लेने का भी बढ़ा सकते हो। किसका बढ़ा सकते हो? परसों खाने का भी बढ़ा सकते हो, नरसों बेच के कमाने का भी बढ़ा सकते हो। इसलिए शुरुआत में क्या कह दिया? छूना मना है। क्या मना है? छूना मना है। छूने का अर्थ विरक्ति का भाव। कौन सा भाव? विरक्ति का भाव। इसलिए भगवान के चढ़ाई हुई सामग्री को कहीं पर भी स्पर्श और कदाचित हो जाए तो, ताकि एक अंश भी हम परमात्मा को समर्पित की हुई वस्तु को न ले जा सके। इसी को कहते हैं निर्वाल्य। क्या बोलते हैं? निर्वाल्य। जो भगवान को सौंप दिया सो उसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। बाकी तो सेठ सुदर्शन की कथा मालूम ही है, पहले बता ही चुका था, एक बार प्रसंग छिड़ाता था कि सुभग नाम का ग्वाला था। कौन सा ग्वाला था? कौन से नाम का? और मुनिराज के पास पहुंचा जंगल में। हो मेरे पास तो पहनने को धोती है, इनके पास तो पहनने को लंगोटी भी।
ये कैसे जीवन गुजारते होंगे। इतना सोच ही रहा है कि महाराज जंघा पर हाथ रखते हैं, नमो अरिहंताणम। जैसी बोलते नमो अरिहंताणम, आकाश मार्ग में गमन होता है। वो सुभग नाम का ग्वाला सोचता, अहो जब इतना बोलने से ऐसे आकाश में उड़ जाते हैं तो ये तो कोई महान चीज है, मैं भी पढ़ा करूंगा। नमोकार मंत्र पढ़ता, इधर उधर जो गाय भटक गई थी वो भी आ जाती है, उसको लेकर के निकलता है तो एक गाय नदी में गिर जाती है, बाढ़ था। वो उसको निकालने के लिए कूदता है तो लकड़ी की ठूंठ उसके पेट में, बस जैसी घुसती है तो सोचता कि हे भगवान नमो अरिहंताणम। आयु कर्म का समापन। श्रद्धान तो नहीं था, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं हुआ था, लेकिन विश्वास और भावना बहुत थी, इसलिए वो क्या बन गया, मनुष्य। तो सेठ सुदर्शन, कौन सा सुदर्शन, और इतना पवित्र आत्मा हुआ कि 16 तो स्त्रियों की कथा है, ब्रह्मचर्य की 16 कथा किसकी है, स्त्रियों की है, लेकिन एक कथा पुरुष की है। उसमें कौन है, सुदर्शन। उसी ब्रह्मचर्य की कथा है। किसकी कथा है, ये महानता। कभी कभी छोटी सी क्रिया भी बड़ी वस्तु प्रदान कर देती, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ गहरा भाव था। क्या था, भाव था। श्रद्धा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसको मालूम नहीं था देवशास्त्र लोग क्या होते हैं। और जरा सी कोई जानकारी दे देता तो शायद एक क्षण में कह देता, महाराज जैसे आप हो वैसे ही मुझे बना दो, ये कह सकता था, कह सकता था ये चीज। और किसका बच्चा, अब नोट मिल गया, छोड़ दिया। और अपने यहाँ बताया गया है, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करना, अन्यथा क्या कहलाओगे। सारे चिल्ला के बोल रहे हैं। इसीलिए अपने कहते हैं या तो छोड़ दो, और मिल जाए तो कभी कह देते भैया गुल्लक में डाल दो या किसी दूसरे को खिला पिला करके कुछ भी करो। लेकिन अपने यहाँ तो क्या है, वर्जित। क्या है, वर्जित। शास्त्र का कथन स्पष्ट है। किसका कथन स्पष्ट है, शास्त्र का कथन स्पष्ट है। ये सारी की सारी बातें। और किसी का बच्चा, किसका बच गया, किसका बच गया, सेल्फ टॉर्चर। किसका बच गया, अपने आप को कष्ट देना। क्योंकि अजैन लोग जैनियों की साधना को नहीं जान पाए तो उन्होंने सोचा केशलोच करना, स्वयं को टॉर्चर करना, नग्न रहना, ठंडी गर्मी सहना, स्वयं को टॉर्चर करना, एक बार खाना सब कुछ मिलते हुए स्वयं को, सारे साधन होके भी पैदल चलना, ये क्या है। तो उन्होंने अपने भाषा में वो कहा यानी स्वयं को कष्ट देते। लेकिन अपने स्वयं को कष्ट देना क्या है, स्वयं की परीक्षा। किसकी परीक्षा, स्वयं की परीक्षा। कितनी विरक्ति है, क्योंकि केशलोच वही कर पाएगा जिनको शरीर के प्रति मोह घटेगा, वही कर पाएगा। नग्न कौन रह पाएगा, जिसने विषय वासनाओं को जीत रहा है, जीत लिया है, वही नग्न रह पाएगा। एक बार कौन खा पाएगा, जिसके भीतर त्याग की प्रवृत्ति। एक तो बीमार हो सकता है तो बीमार की भावना अलग होती है, और स्वस्थ की भावना तो देखो मतलब घर में भी कोई रहेगा तो 2 बार पानी तो मिल ही जाएगा, 36 लंगर हैं, 3 बार खाने तो मिल ही जाएगा। लेकिन सोचो सब चीज होते हुए भी मुनिराज क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसलिए तो बड़भागी कह दिया। अभी बता रहे थे ना दोनों पंडित जी हैं, मुनिराज भाग्य त्याग, योजन तक सुभिक्ष, वातावरण में परिवर्तन। और ये दिखता भी है, ये दिखता भी है। ऐसी आप कितना होता है, कितने परेशान, कितने लड़ाई, कितने झगड़े, कितने काम, और यूं हो जाता तो कई चीजें। बीमारी भी दूर होती है तो अर्थाभाव भी दूर होता है, तो सामंजस्य भी फैल जाता है, तो प्रगति भी होने
लग जाती है, बुद्धि में भी निर्मलता आ जाती है, धार्मिक क्रियाओं की भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्या करना चाहिए? पहले भीतर भक्ति का भाव हो। किसका भाव हो? युक्ति का भाव नहीं हो। कौन सा भाव? वर्तमान का समय युक्ति से संत और भगवंत के पास आने का है। किससे? भक्ति से कम है। भक्ति में तो उनके गुणों के प्रति अनुराग होता है और युक्ति में उनके माध्यम से अपना उल्लू सीधा करना होता है। क्या समझ में आ रही है? और आज के युग में सर्वाधिक अपने उल्लू सीधा करने की भावना से जाते लोग। महावीर कहते हैं नहीं, उल्लू हो, बिल्ली हो और बल्ब हो, इसको कैसा भी पटको वो सीधा ही गिरेगा। कभी आप देख लेना, बिल्ली को ऊपर से पटक के वो सीधे पांव के बल गिरेगी। बल्ब को तुम कभी भी पटक के देख लेना, उल्लू तोड़ने वाला है, उड़ जाता है, लेकिन उसको पटक के देखना है। ये तीनों गजनी होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, कभी प्रयोग करके देख लेना। बल्ब को लेना और फेंकना ऊपर से, उल्टा गिरे। क्यों? ऊपर बल्ब हल्का है और नीचे स्वाभाविक है। ऐसी बिल्ली सीधी गिरती है। तो बोलो युक्ति से नहीं, किससे जाओ? भक्ति से जाओ। तो तुम्हारी निर्मलता, उनकी साधना की निर्मलता दोनों जब मिलेगी तो उसी शीशे को दर्पण के समान और चमका देगी। किसके समान? दर्पण के समान। और केवल युक्ति युक्ति रही, अपनी आकांक्षाएं रही, उल्लू सीधे करने की भावनाएं रही, तो महावीर कहते हैं मामला गड़बड़ है। इसीलिए भक्ति अलग है, युक्ति अलग है। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। तो टॉर्चर की बात है। तो शुरू में स्कूलों में ये विद्या थी, थोड़ा सा नाम लिखा गया था। अब वो जैनियों के विषय को थोड़ा सा हटा दिया गया। नहीं तो 6 से लेकर के 8 तक या +2 तक भी अगर जैनियों के एक एक विषय, एक एक सूत्र, एक एक आचरण, एक एक गाथा दे दिया जाता तो शायद जैनियों का भी अस्तित्व शिक्षा प्रणाली में बना रहता। विषयों के चयनक भी जैनी आए, लेकिन जैनियों के विषय को नहीं लिया। हाँ, कदाचित सब घटता चला गया। शादवाद और अनेकांत भी चला, तो वो शायदवाद में खो गया। किस में खो गया? शायदवाद में खो गया। पहले जैनियों के मंदिर भी बताए जाते थे, जिसमें सिवनी का मंदिर उस समय के क्लास में था, सबसे ऊंचे गगनचुंबी शिखर के जैन मंदिर, तो सिवनी का मंदिर पढ़ाया जाता था हम लोग जब थे। सोचो, ऐतिहासिक वृत्ति में सब धर्मों का लिया जाता था, लेकिन अब जैनियों का धीरे धीरे मामला गोल होता चला गया। चलिए, कोई बात नहीं। आज आपके सामने भी दोनों पंडित जी भी आ गए, मलैया जी भी और नरेंद्र कुमार जी भी, तो गाजियाबाद से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छी लेखनी। अभी विदेशों में जितने मंदिर हैं उनकी तलाश करने के लिए गए थे, क्योंकि जैनियों के मंदिर भारत में भी नहीं है, पूरे एशिया में भी है, जो अपने हाथों से चले गए हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब जगह पुरानी मंदिर हैं। और एक तो अंगकोरवाट है। कौन सा गांव है? अब वहाँ पर भी इतने सारी जैनियों की प्रतिमाएं हैं कि कहते हैं कि अभी भी 2200 प्रतिमाएं खंडित गर्दन कटी हुई वहाँ पड़ी है। कितनी प्रतिमाएं? 2200 किसको बोलते हैं? अब जिसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा ना हिंदू में, उसमें शांतिनाथ भगवान के मंदिर बनाने वाला तो जैन राजा वर्मन था इधर का। तो ये सारे के सारे उधर विदेश जाते हैं तो सब घूमते चले जाते हैं। और आजकल तो कई चीज़ें यूँ भी नेट पे, गूगल पे कई चीज़ सर्च में मिलती है। हाँ, शिलालेख कौन सा? है वो कंबोडिया की राजधानी है नामपैन। नामपैन। हाँ, हाँ, तो वहाँ शिलालेख को मैंने इसमें जिक्र किया है। तो वहाँ सेठी बोरा 8वीं शताब्दी में सेठी बोरा एक बहुत बड़े। तो जैनियों के मंदिर बाहर भी थे, पाकिस्तान में भी थे। 28 मंदिर थे, इसमें यहाँ वहाँ का तो आया हुआ है। मुल्तान मंदिर तो पाकिस्तान का यहीं जयपुर में बना हुआ है कि नहीं? लेकिन कई जगह और भी हैं जो वहाँ से मंदिर आ रहा है। अभी भी एक मंदिर का तो चल ही रहा था कि मुस्लिम सेवा कर रहा है। और ऐसे भारत में भी कई गाँव हैं
मैं एक गांव में गया था, वहाँ करीब 150 पारसनाथ की प्रतिमा और 16 पद्मावती की प्रतिमा है, और अजैन कर रहा पूरा काम। हाँ, जैन को नहीं कहता, अपने देश में, जबकि उसके मालिकाना हक जैन के पास है, लेकिन उसको फुर्सत नहीं। हमने कहा हमें दे दो, हमें भी देने तैयार नहीं। और आज भी वो मंदिर बना हुआ तो लकड़ी के उसमें डाक में, मंदिर का जो रूप है लकड़ी का, वो लेंटर का जो बीम है। 150 प्रतिमा केवल पारसनाथ की और 16 पद्मावती की। हम तो क्या बिहार करते करते गांव के बाहर रुके क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था। लेकिन जब बात चली, लोग भीड़ आ जाती थी, थोड़ा सा यूँ बात चली, बोली बाबा आपका भी यहाँ मंदिर है। मैंने कहा कहाँ है भाई? बोले अंदर गांव में। मेरे को जिज्ञासा जगी, मैंने कहा चलो यहाँ पे तो रुके, वहीं जाऊँगा मैं तो। पता नहीं क्यों मेरे को हमने भाव आ गया, नहीं तो मैं सड़क से हट के अंदर नहीं जाता हूँ, न कौन अंदर घुसे। लेकिन वहाँ गया तो देखा, अरे बड़ा मंदिर, एक ही मंजिल का, मतलब लकड़ी के गार्डर आज तक डाले, इतना पुराना है, और 3 बेदी बनी हुई है, और अजैन है पूजा। उसी के बाजू में अजैनों का मंदिर भी है, छोटी छोटी, और सब पाषाण की, कोई धातु की नहीं है, सब पाषाण की। तो कई जगह कई चीज़ें मिल जाती हैं। एक गांव में और गए, देखा जैन मंदिर है, कोई जैन सेवा करने वाला नहीं, और बाहर मछली बेचते हैं। कोई जैन कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बोले तो 1 मिनट में निपटा दे। अब अजैनों का क्या भरोसा? इसलिए चुपचाप वहाँ जाओ, देखो और निकल जाओ। और वो प्रतिमा तो करीब 2.25 फीट की होगी, 2.25 फीट की है, और बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे ही। हम लोग को पहले तो सोचे यार घुसे कि नहीं, मंदिर है कि नहीं, लेकिन था मंदिर ही जैनियों का, पूरा मंदिर जैनियों का। ऐसे मंदिर पे देखे तो लगता है तब ज़्यादा कुछ कहते हैं, कई जगह देख चुके हैं। तो कई चीज़ें ऐसी आती है। हमको तो ऐसी मिल गई थी प्रतिमा जो समय शिखर में काली पाषाण की विराजमान की, ऐसी बाहर थी, मिल गए तो मिला करके वहाँ पर विराजमान करवा दिया। अभी तो और करीब 1200 साल पुरानी है, काले पाषाण के ठोस कसौटी के पत्थर की है। कौन से पत्थर की है? कसौटी के पत्थर के। तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती। चलिए, बड़े अच्छे तरीके से आप आए, समय भी काफ़ी हो रहा है। आइए हाथ जोड़ते हैं, निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहें। बाकी तो सबको मालूम ही है, चर्चा पंडित जी बता रहे थे, वो चर्चा हो गई। और अभी जयपुर में कोई नहीं आया, कोई नहीं। यद्यपि यहाँ पंडित जी बहुत हैं, सब गोष्ठी में आए हैं, लेकिन कोई यहाँ नहीं फट गया अभी। ये ध्यान रखना पंडित जी, मैं बता रहा हूँ ना। सुबह आए थे 2 पंडित जी मिलने, मेरे पास 2 आए थे ना, आए थे 2 आए थे, राका 3 आए थे। हाँ नहीं, मैं बताया पंडित जी। हाँ, क्योंकि मैंने 15 साल तक गोष्ठी लगातार कराई। कितने साल तक? और मिनिमम 10 पंडित जी और मैक्सिमम 100 पंडित जी। कितने? 100 एक साथ, 3-3 दिन की गोष्ठी, सुबह दोपहर शाम, 2-2 ढाई घंटे तक चला, हर विषय का। उसके बाद अभी बंद कर दिया एकदम, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, युक्ति अलग है, भक्ति अलग है, मान्यता अलग है, आगम अलग है, परंपरा अलग है, और सत्य अलग है। मेरे को जब से समझ में आई तो मैंने कहा हटाओ, सही बोल रहा पंडित जी। उसके बाद से एक भी गोष्ठी नहीं करी, क्योंकि यथार्थ सत्य को जानते हुए, पेज नंबर ग्रंथ नंबर को जानते हुए भी, हाँ बस वही करी ना। उसके बाद और कई लोगों की अब खबर तो आती है कि महाराज इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सत्य शोधन कर रहे हैं। मैंने क्या करो, जिस दिन तुम्हारा मन हो उस दिन आ जाओ। कि दमोह में भी प्राकृत विद्यालय, वहाँ के भी कोई थे, इधर के भी थे, 3-4 आए हैं। एक बार कर, मैंने कहा पहले तुम शोध करो, उसके बाद मेरे पास आओ, और कहो तो मैं PhD करवा दूँ। बहुत ऐसे है यूनिवर्सिटी हमारे पास, कहीं भी करवा दूँगा। रिसर्च करो, PhD के तो सारे सूत्र आपने सारे दे दिए हैं। उसको तो केवल
स्थान और विस्तार करना, और कुछ नहीं करना। वो तो मैंने कर ली, बनी बनाई PhD। तो ये चीज़ें अलग अलग होती है, तो कभी कभी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हाँ, इससे ज्ञान का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? ज्ञान का विस्तार होता है। तो ये सामाजिक मान्यता है, और जिस मान्यता में कभी कभी शाबाशी मिलने लग जाती है तो इंसान उसे छोड़ने से डरता है। क्या मिलने लग जाती है? शाबाशी मिलती है तो इंसान उसको छोड़ने से डरता है। साधु भी उस सब को स्वीकार करने से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है, अरे यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन कई लोगों की मान्यता सही है, समझ बहुत अच्छी होती है। कभी कभी समय बोलता है। क्या बोलता है? समय बोलता है। आइए हाथ जोड़े, उसके उपरांत अपने कार्य करें। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे ले कर्म शीघ्र भवे, तुम जिन आगम की रचना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते रक्ष रक्ष हुम फट